हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है हिंदू कंडीशन इन पाकिस्तान, माइनॉरिटीज सेफ इन पाकिस्तान वाई। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है और उसके बाद में फिर हम रिव्यू करते हैं। अगर आप न्यू है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। जब माइनॉरिटी के पाकिस्तान में हालात जो दिखाए जाते हैं वो सारे सच ही हैं। बस ये है कि उसको अगर उसको थोड़ा सा तोड़ा जाए ना, कि जैसे देखिए अगर जो माइनॉरिटी जो गरीब है उनके साथ होता है फोर्स कन्वर्जन होगा या उनको मार दिया जाएगा। और अभी अगर रिसेंट की बात करें, अभी मार्च में 2734 लोग गए हैं दुबई एनजीओ के थ्रू। अच्छा, सारे माइनॉरिटी के, उसके अंदर क्रिश्चियन भी थे, सिख भी थे, पर मेजोरिटी हिंदू थे। मेजोरिटी हिंदू थी, ठीक हो गया। लास्ट ईयर जो जहांगीरपुरी दिल्ली में बुलडोजर चलाए थे, हाँ जी, चले सही। या अभी रिसेंटली हिमाचल में जो क्या मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला दिए, गिरा दिए, रेलवे की प्रॉपर्टियों पे। नैरेटिव गलत है। दिल्ली में जो बुलडोजर चला था ना, उसमें क्या दिखाया कि यार 3 मस्जिदें गिरा दी, लेकिन मीडिया, किसी भी मीडिया न्यूज चैनल पे आज भी वीडियो निकाल के देखो, किसी ने ये नहीं बताया कि एक मंदिर भी गिराया गया था जो इलीगल था। जमान पार्क हिंदुओं का घर होते थे, जो हिंदू भाग गए थे लाहौर से। जमान पार्क सारा हिंदुओं का इलाका था। तो इसका जो चाचा था जनरल बर्कली, उसने सारे घरों को कब्जा किया था। इन सारे घरों में तकरीबन आगे पीछे दूर दूर के रिश्तेदार ही रहते हैं इसके। दूसरा देखें, लोग जो जा रहे हैं बाहर, पाकिस्तान को उस चीज का कितना नुकसान है, तो मैं उसका सिर्फ इतना बताता हूँ। आज भी, अभी इस वक्त भी हम जो बात कर रहे हैं, हम 1% माइनॉरिटी पाकिस्तान के 14% टैक्स देते हैं। एफबीआर का ऑफिशियल रिकॉर्ड आप चेक कर लें। हम 1% गए तो आपकी 14% टैक्स भी जाएगा। देखो, अगर फंडामेंटल चीजों पे जाए तो यार देखो, जब हिस्ट्री आपको नहीं पता, आपको पढ़ाई नहीं कराई जा रही, आपको सच भी नहीं बताया जाता, फिर आपको मजहब के नाम पे भी झूठ बोला जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। मजहब के नाम पे मजहब के ही बारे में झूठ बोला जा रहा है। हाँ, तो आप बताओ फिर इंसान क्या बनेगा? ऐसा नहीं बनेगा फिर कैसा बनेगा? और जितने हमारे इंडियन व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो नीचे क्या कमेंट करने वाले हैं। मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, टेंशन बिल्कुल ना लें, बनिया हूं, मुझे पता है, मैं बड़ा सोच समझ के आया हूं ऑन कैमरा, मुझे कुछ भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि हम भाई काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे थे कि भाई को लाइव पर लें, लेकिन भाई थोड़ा बिजी रहते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जॉब है ना उनकी भाई। तो फिर आज भाई ने टाइम दिया है, तो फिर हमने बोला कि लाइव जाते हैं। सब भाइयों का वैसे भी बोला था कि ऐसी आप भी 1-2 वीडियोस बनाएं। तो हमारे साथ दीपक भाई हैं, तो दीपक भाई अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये बिल्कुल, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मेरा नाम देविक कुमार है, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और इस वक्त भी कराची में ही हूँ, कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप लोगों के चैनल को मैं फॉलो कर रहा हूँ काफी टाइम से, तो इस तरीके जफर भाई से मेरी बातचीत होती रही है। अच्छा, तो आपसे बात करने का जो है ना वो मजा भी बहुत आता है। बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवालात की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम ना मतलब हमारे कमेंट्स सेक्शन में ना बहुत सारे भाई, जो आज का जो ये ट्रेंड शुरू हुआ है ना ये वीडियो वाला, तो भाई बोलते हैं कि यार कोई ऐसा बंदा है जो वहां पे जो हमारे माइनॉरिटीज जो एक डिसाइडेड किया हुआ, हम तो खैर एक मेंटली तौर पे इस चीज को नहीं मानते, सारे हम भाई हैं। तो एक सवाल ये वो कहता है कि कोई है जो उनसे पूछे कि भैया आपकी वहां पे क्या हालात हैं, आप कैसे वहां पे जो है ना, हमारे तो लोग इधर देख रहे हैं, कोई मतलब मेट्रो दिखा रहा है, कोई कोई चीज डेवलपमेंट एवरीथिंग दिखा रहा है, तो कोई ऐसा बंदा हो जो वहां पे जो हमारे भाई रहते हैं हिंदू कम्युनिटी, उनके बारे में भी बताएं। तो इसलिए आपको अप्रोच किया कि भाई आप थोड़ा सा ये कुछ क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर कर दें फिर। जब माइनॉरिटी के पाकिस्तान में हालात जो दिखाए जाते हैं वो सारे सच ही हैं। बस ये है कि उसको अगर उसको थोड़ा सा तोड़ा जाए ना, कि जैसे देखिए अगर जो माइनॉरिटी जो गरीब है उनके साथ होता है फोर्स कन्वर्जन होगा या उनको मार दिया जाएगा। और जो अमीर होते हैं या मिडिल क्लास समझ लें, मिडिल क्लास है, अमीर है, उनके साथ, हाँ, उनके साथ ये होगा कि भाई जॉब पे इंक्वायरी लगा दी, किसी ने चुगली की इंक्वायरी लगा दी, फंसा दिया, या बॉस आपको तंग करेगा, या बिजनेस में एक्स्ट्रा रिश्वतें मांगेगा अगर कोई बिजनेस कर रहा है या कुछ कर रहा है, या यूनिवर्सिटी में एडमिशंस नहीं मिलेंगे,
तो ऐसी चीजें ये फिर मिडिल क्लास अमीरों के साथ फिर उस तरीके से करते हैं, गरीबों के ऊपर उनका बस चल जाता है, बिल्कुल। तो वो उनको पे मार भी देते हैं या फोर्स कन्वर्जन वगैरह करते हैं। हो यार बहुत, आप देखो ना मतलब कि आप किसी भी स्टेप के ऊपर चले जाएं तो आपके लिए हर्डल्स तो मौजूद हैं। अब आप, हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि आप फुली तरह से, जो एक बंदा कहता है कि भाई मैं सिक्योर हूं, बहुत जो है ना, वो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि यार हमें तो इधर कोई टेंशन नहीं है, तो उसमें भी फिर कोई रीजन ही होगी जिस वजह से वो इस हद तक जो है ना वो बोल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। अब मैं अपनी खुद का, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं, मेरा कराची में बिजनेस था, तो हम लोग जी बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे थे, तो कंपटीशन बढ़ा, तो कंपटीशन में फिर धमकियां आने लगी। और धमकी देखिए, मैं कोई, हाँ, अब मैं कोई अनोखा बिजनेस तो कर नहीं रहा था, मैं गाड़ियों का काम करता था। हाँ बिल्कुल मेरे हाँ मेरे बिल्कुल। जैसे लाखों लाखों लोग हैं जो काम करते थे। मैं हाँ जी। और लाखों लोग मुझसे भी ज्यादा सक्सेसफुल भी थे। ऐसा नहीं कि एक मैं ही जी सक्सेसफुल हुआ था अकेला, मुझसे ज्यादा भी थे। लेकिन मुझसे एक स्पेशल जलन कि यार ये क्यों हो रहा है, माइनॉरिटी का बंदा हिंदू क्यों हो रहा है सक्सेसफुल, या हमारी मार्केट सारा, जिस एरिया में हमारा शोरूम है तो बराबर में बाकी शोरूम है, तो उनका नहीं बिक रहा माल, इसका क्यों बिक रहा है। अच्छा, ये चीज। ऐसे तंग करते हैं, तो फिर हमने फिर वहां से बंद कर दिया। अभी हमने यूके शिफ्ट कर दिया अपना काम वाम सारा। 1-1.5 साल में फिर मैं भी चला जाऊंगा यूके फाइनली। अभी हमारे डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस वगैरह से लगा हुआ है, शुरू हुआ हुआ। विद फैमिली। फैमिली मेरी यूके है, यहाँ पर वाइंड अच्छा, अप करने अब में देखो ना टाइम लग यार, रहा है। यहाँ पे देखो मसला ये है ना कि अब आप जो मतलब जिनको जो अफोर्ड कर सकता है या जिनको थोड़ा चांस मिलता है या जो समझता है कि मैं तो निकल जाऊंगा, वो तो ठीक निकल जाएंगे, जिस तरह आपकी फैमिली है वो निकल गया, आप भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखो ना, जिनको मतलब बेचारों को चांस ही नहीं, या जिनके पास इस हद तक वसाइल ही नहीं कि वो मतलब निकले, तो उनके लिए तो फिर बहुत मुश्किल है। उनके लिए देखें, 5 साल पहले तक बहुत मुश्किल था। लास्ट 5 इयर्स या 5 साल 6 साल में बहुत सारी ऐसी वर्ल्ड वाइड एक एनजीओ तैयार हो गई हैं जो मदद करते हैं गरीब लोगों को निकलने में, अच्छा उनको अच्छा सेटल, अच्छा। पाकिस्तान से। हाँ, पाकिस्तान से ही निकालते हैं वो। अब कुछ हम्म। एक एनजीओ आपकी दुबई में भी है, और बहुत सारी एनजीओ ऐसी इंडिया में है जो आपके वीजा का भी उन गरीबों का खर्चा उठाती हैं, उनको उधर बुला के फिर उनका घर, रिहाइश, उनके बच्चों का एडमिशन करवाना, नौकरी दिलवाना, वो सब गवर्नमेंट के अच्छा। साथ मिलके करती हैं। और अभी अगर ठीक। रिसेंट की बात करें, अभी मार्च में 2734 लोग गए हैं दुबई एनजीओ के थ्रू। अच्छा। सारे माइनॉरिटी के, उसके अंदर क्रिश्चियन भी थे, सिख भी थे, पर मेजोरिटी हिंदू थे। मेजोरिटी हिंदू थी, ठीक हो गया। अच्छा, तो मतलब आपको वहाँ पे आपको मतलब क्रिश्चियन भी हैं और सिख कम्युनिटी भी है, ऐसा ही है ना? क्योंकि अभी आप, हम देख रहे थे कि लास्ट एक सीन उधर भी हुआ पेशावर साइड के ऊपर एक सिख भाई के साथ। तो ये चीज़ें यार तकलीफ तो देती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये बेहतर समझते हैं एक मुल्क के अंदर रह के या इधर रह के आपको ये चीज़ें जो है ना जिस तरह फेस करनी पड़ रही। तो आप ये थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा कि क्या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई इसके ऊपर हाल को निकला है, या किसी ने कोई एफर्ट की है, या कोई क्योंकि हम जो एक देखो ना, एक हुक्मरान साइड के ऊपर देखते हैं जो मतलब हुकूमत में आते हैं, उसमें जो है ना इन्होंने कहा होगा हम जो है ना वो कुछ लोग रखते हैं जो माइनॉरिटीज से एमएनए होते हैं, वो आपको पता ही है जिस तरह है। तो वो क्या एफर्ट कुछ करते हैं, या को बस यहाँ की हद तक की है, पार्लियामेंट की हद तक? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर पार्टी में कम से हाँ कम जी 2 या 3 एमएनए एमपी आपके माइनॉरिटी से होने चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू हो। हाँ जी हाँ जी कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो शायद ये भी ना होते, दो हाँ तीन भी जी। क्यों रखना है, पहली चीज ये। चलो, और ये कम से कम लिखा तो गया है ना। हाँ, इतना लिखा गया, ये एक मेहरबानी हुई है। दूसरा बात रही एक एफर्ट। जी। हाँ, ये अच्छा, है दूसरा चीज़। भाई ना, पहले ना तकरीबन आज से ना 2-3 साल पहले मेरे ना दोस्त से, वैसे सिंध साइड से 3-4 हैं वैसे, तो हैं तो वो मुस्लिम, तो ना उस वक्त उसके बाद मैंने चैनल बनाया, फिर मैंने, मेरे माइंड में आया, मैंने फेसबुक पर थे मैं, मेरे वो भाई दोस्त, तो मैंने उनसे राब्ता किया, मैंने कहा यार ये ना कि हमने चैनल बनाया तो हमें काफ़ी ज़्यादा इस ये कमेंट्स आता है कि वहाँ तो भाई जो हिंदू कम्युनिटी है कि उनके साथ ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो उसने बोला भाई जो आपको बताया जाता है ना वो सब का सब सच ही है भाई, ठीक है, आपको सोशल मीडिया पर या ऐसे मतलब जो आपका मीडिया न्यूज़ चैनल है कोई भी नहीं बताएगा,
लेकिन अंदर अंदर इधर कोई भी बात करता है ना, एक भी बात किसी की निकलती है, दूसरे दिन भाई वो बंदा नहीं मिलता। ठीक है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो ठीक बता रहे थे ये चीजें? देखें, जो वो बता रहे थे और जो मीडिया में आता है ना, वो 50% है, इससे ज्यादा कई ज्यादा होता है। ठीक है भाई। अगर ओवरऑल देखा जाए, अब एक एक किस्सा, ऐसा नहीं है कि हर किस्सा ही बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होते हैं किस्से। ओवरऑल देखा जाएगा तो मीडिया आपको 50% भी नहीं दिखाता जो होता है हकीकत में। ठीक है, नहीं मीडिया तो दिखाते नहीं, हम अक्सर देखते हैं नहीं, दो तीन। मैं जैसे इंडियन मीडिया हो गया या वर्ल्ड मीडिया हो गया, वो भी जो थोड़ा बहुत दिखा देते हैं ना, और जितना बताएंगे वो उसका आधा भी नहीं होता सच, उससे कई ज्यादा वो भयानक उनको होता है। पूरी भाई वो पूरा कवर नहीं ना कर पाते। दूसरा मीडिया जो है, अंदर का मीडिया हमारा पाकिस्तान का है, तो वो अब हम आए दिन लगाकर भाई देख ही लेते हैं। तो वहां पर दो चीजें चल रही हैं जी, इमरान खान ये हो गया और नवाज शरीफ को ये हो गया, नवाज शरीफ भाग गया, इमरान खान ये हो गया, बस नहीं, हमें दो ये बातें चलती हैं और बात कोई नहीं। लेकिन भाई आपसे सवाल मेरा तो यही है, देखो ना हमारा नारा तो नारा तो हमारा यही था कि हमने मतलब कि हमारा सॉरी नारा ये था कि जो इंडिया में हो रहा है ना, वो एक मतलब के जुल्म है, उन पर जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों पर। लेकिन हम सोशल मीडिया पर रहे हैं लोगों की एक, हमने आप वीडियो भी देखते हैं, लेकिन हमें उधर कोई सीन नहीं मिलता। लेकिन हम इधर से हमारा तो सब झूठ पकड़ा जाता है जब एक उधर के बंदे बोलते हैं कि हमारे साथ भाई जुल्म हो रहा है और ये चीजें हो रही हैं। और ज्यादातर जो लोग हैं ना जो चीजें करवाते हैं वो फॉरेनर में रहते हैं, इंग्लैंड में रह गए या अमेरिका में इस साइड पर चले जाते हैं, लिहाजा वो बिजनेस ही फिर उन्होंने बनाया हुआ ना इस साइड का। बिजनेस का देखें, जो जैसे अभी जो मार्च में गए, आप बिजनेस किसका कह रहे हैं, किसने बिजनेस बनाया हुआ? ये मतलब के जो एक मतलब इस तरह ये खालिस्तान तहरीक है ना, आप ये समझ लें कि मतलब इन नहीं वो बात नहीं है जो कन्वर्ट कराते हैं भाई। अभी एक लास्ट वहां पर जो पीर बना हुआ था, नाम हमें नहीं याद आ रहा, उसके वो बैन लगा था, सरवर शाह ने वीडियो बनाई थी। मियां मिठू। वही मियां मिठू की इमरान खान के साथ तस्वीर भी है, उसने इलेक्शन की टिकट भी दी थी, मैंने जफर को भेजी थी। मियां मिठू की इमरान खान का फैन बैठा हुआ है। नहीं मैं फैन भी इतना भी नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है, ये पहले था। नहीं वो जो एक जो राइट काम है ना, देखो ना इधर पंजाब वाली साइड पर काफी जो लोग हैं ना, जो हमारे यूथ है, उनको अभी भी यही लगता है कि जो हमारे मुल्क में चल रहा है ना ये सब कुछ ठीक है, इधर कुछ भी नहीं होता। जो होता है एक मतलब कि इंडिया में होता है, फलस्तीन में होता है और दूसरी कंट्री में होता है, हम पाक शफा हैं। इधर के आधे लोग इसको बारी बारी टुकड़े में करते हैं ना, इसको पहले पाकिस्तान से लेके चलते हैं। देखो, पहले पाकिस्तान में पहली चीज ये है, सच ना बताया जाता है ना बोला जाता है, बड़े भी नहीं बताएंगे। और अगर जो असल सच किसी को पता है ना, तो वो जो दादा है ना, जो आजादी के टाइम पे जिंदा थे, अब तो वो दादा भी मरने लगे बूढ़े, तो अब उनके औलादे तो उन्होंने पाकिस्तान में पैदा हुई है ना, उनको सच का दूर दूर तक कुछ पता नहीं है। बिल्कुल। दूसरा ये चीज है, पाकिस्तान में कोई पढ़ता नहीं है यार, किताबें कोई नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ता यार। ये काफी ना एक हमें काफी एक कमजोरी है कि लोग एक एजुकेशन नहीं हासिल करते। देखिए, एजुकेशन अलग चीज है, मैं जनरल नॉलेज की और फिलोसफी की बात कर रहा हूँ। किताबें आप पढ़ें, यूनिवर्सिटी आपको 4 साल में हर चीज नहीं सिखा सकती। 4 साल में वो कोई 2-3 चीजें सिखाएंगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की ले रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ही सिखाएगी, वो आपको बाकी चीजें नहीं सिखाएगी। अब दूसरी बात, अगर इंडिया में आते हैं, अगर मैं हूं, ठीक है, अगर मैं किसी और मुल्क में भी जा रहा हूं, क्या गारंटी है कि मेरे साथ उधर जुल्म नहीं होगा या मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी आगे मेरे मरते दम तक। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर एक चीज गारंटी है कि यार कुछ भी होगा ना, मुझे आखिर में जाके कहीं ना कहीं जस्टिस मिल जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद है कि जस्टिस और मिलेगा, देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। सेम इंडिया में फर्क कितना है कि देखो, 140 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में भी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी है, ये मारते रहेंगे और मारेंगे, कल मारेंगे, 2 दिन चुप रहेंगे, फिर मारेंगे, ये मारते रहेंगे। ठीक है, पॉइंट ये कि मीडिया कैसे बेचता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि लोगों से नहीं होती, मतलब लोग खुद नहीं होते, लेकिन मीडिया वैसा नैरेटिव बना देता है। अगर आप जैसे देखें तो लास्ट ईयर जो जहांगीरपुरी दिल्ली में बुलडोजर चलाए थे, क्या अभी रिसेंटली हिमाचल में जो क्या मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला दिए, गिरा दिए रेलवे की प्रॉपर्टियों पे, नैरेटिव गलत है।
नैरेटिव गलत है, बिल्कुल सही बात। देखो इलीगल जमीन है, इलीगल जमीन लेकिन पे अगर बिल्कुल घर है, उसके आप घर बैक बना रहे हो ना, वो बैक टूटेगा, वो घर टूटेगा। ठीक है, मैं इस नजर से देख रहा हूँ कि यार वो बंदा इलीगल रह रहा है। मीडिया क्या दिखाता है, यार वो मुसलमान रह रहा है। मीडिया इस तरह नैरेटिव बनाता है। सही कानून की बात नजर है। में ना वो मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना कोई यहूदी है। बिल्कुल जैसे स्टार्ट में मैं बताता हूँ, वो एक बुलडोजर वाला सीन बना था ना, तो एकदम न्यूज सामने आई, वो एक शॉक्ड बंदा होगा कि यार देखो यार इन्होंने क्या कर दिया अचानक, जो है ना, वो एक इतना प्यारा घर है, ये ज्यादती की है, कोई मतलब इन्होंने गुस्सा निकाला। लेकिन वो एक दो दिन बाद पता चला कि भाई वो गैर कानूनी उन्होंने बनाया हुआ था, ठीक है ना। लेकिन मीडिया ने अपना नैरेटिव बना लिया, लेकिन बाद में जब क्लियरिटी सामने आई तो हर चीज खामोश होगी। तो बैक अब हिस्ट्री जो अब है मैं ना आपको एक चीज और बताता हूँ। दिल्ली में जो बुलडोजर चला था ना, उसमें क्या दिखा है कि यार 3 मस्जिदें गिरा दी। लेकिन कि अच्छा मीडिया, किसी भी मीडिया न्यूज चैनल पे आज भी वीडियो निकाल के देखो, किसी ने ये नहीं बताया कि एक मंदिर भी गिराया गया था जो इलीगल था। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है, ये भी एक हमने मंदिर सुना था। एक मंदिर था, जो उस मंदिर की जो आधा आधा जो उसका कह लें कि जैसे हम लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में, सहन था, जो वेरांडा जो था, वेरांडा इलीगल बना हुआ था। वो भी तोड़ा गया था। तो मीडिया नहीं दिखाया, 3 मस्जिदें दिखाई, एक मंदिर का नहीं दिखाया। अब ये एक बिल्कुल अलग ऐसा। बात है, अब कुदरती बात बोल लो या क्या बोल लो कि भाई इलीगल मस्जिदें ज्यादा थी। और मेरे को ये चीज समझ में एक नहीं आती कि भाई मुसलमान मस्जिदें गिरने पे चिल्लम चिल्ली क्यों कर रहे हैं। कुरान में तो लिखा हुआ है इलीगल जमीन पे अगर कोई मस्जिद बनी है, उसमें नमाज पढ़ने से दुआ कबूल नहीं होगी। हाँ हाँ जी ये बात है। नहीं होगी बिल्कुल। तो ये तो कुरान में मसला लिखा थोड़ा हुआ था। ठेकेदारी वाले ये मामला आ क्यों जाता है, आप समझते हैं नहीं, इस चीज मैं को, ये मैं आपको इतना पाकिस्तान के जो जल्दी एक नहीं। मौलवी एक है वजह ना ये, बताता हूँ। पाकिस्तान में हर कोई अभी भाई अरबी आप में असल पढ़ता है। पॉइंट। आपकी जुबान अरबी नहीं है, आपकी जुबान उर्दू, उर्दू में आप लोग कुरान पढ़े। इंडोनेशिया में लोग इंडोनेशियन लैंग्वेज में पढ़ते हैं, असल में मलेशिया में कमजोर मलय में इतना बना पढ़ते दिया ना हमारे ईमान को। हैं। और कोई सवाल आपके? इसराइल की अगर बात करनी है, मैं इसराइल के ऊपर मैंने भेजा था सफर को, याद है हाँ सफर जरूर आपको? करते हैं। नहीं वो तो आपको मैं दोबारा भेजूंगा, वो वापस स्क्रीन पे लगा। आप बताएं उस हिसाब से इसराइल को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? किस चीज से भाई? कुरान में 3 आयतें जो कहती हैं कि इसराइल यहूदियों का है, मूसा के बच्चों का है। हाँ कुरान में जी आयत बिल्कुल। ये कहती है कि वो जमीन मूसा के बच्चों की है। ठीक है, तो जब उनके बच्चों की तो फिर रहने दो ना। अब हिस्ट्री में ये हो हाँ गया रिलीजियस साइड। अब एक इसका साइंटिफिक या हिस्टोरिकल साइड देखें। 3,500 साल पहले इसराइल था, फलस्तीन नहीं था। ठीक है, फिर बिल्कुल ऐसी। फलस्तीन फलस्तीन जब बना था, तो फलस्तीन कभी मुसलमानों का था ही नहीं, वो था ईसाइयों का। मुसलमान फलस्तीन में आए हैं करीब 200 से 250 साल पहले, ऑटोमन हाँ एम्पायर में, जब टर्की का ये ऑटोमन एम्पायर था, तब आए थे ठीक। उसमें। अब इसमें एक और चीज है, इसराइल की आबादी है 99 लाख या 98 लाख है। अगर 99 लाख भी लेके चलो तो उसके अंदर 16.5 के 17 लाख तो मुसलमान है इसराइल के अंदर। फलस्तीन की बात नहीं कर रहा। वो अगर जुल्म करते हैं तो 17 लाख अपनी 20% आबादी में मुसलमानों को क्यों रखा हुआ? और फिर सही इसराइल बात की है। आर्मी में भी मुसलमान है। तो इसका मतलब इसराइल की आर्मी में जो मुसलमान है, वो जब फलस्तीन पे हमला करता है तो वो मुसलमान मुसलमान पे हमला कर रहा है। सही ये कभी बहुत बताया ही नहीं है कि इसराइल में भी मुसलमान है, ये कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। यार देखो ना, बहुत सारी चीजें जो है ना अभी क्लियर होने वाली हैं, और क्लैरिटी, आपकी बात बिल्कुल मैं जो है ना वो सही है। जब आपने कहा है ना कि पढ़ना मकसद नहीं होता सीखना मकसद होता है जनरल नॉलेज जो है ना वो इम्पोर्टेंट चीज है। तो हमारे, आपको पता ही है, आप भी इस माशरे में रहते हैं, हमारे में इस साइड के ऊपर कोई बंदा नहीं जाता यार, पता नहीं क्या वजह है, कोई सीखने ही नहीं चाहता। ठीक है, यार और अपने मुझे पता नहीं क्यों, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरी सराउंडिंग में भी मेरे सारे दोस्त सारे मुसलमान हैं, लेकिन जो एक दो हिंदू है ना, हम फिर भी पढ़ते हैं, मुसलमान नहीं पढ़ते। वो कुछ भी नहीं पढ़ते। ये ये पता नहीं क्यों है, वो कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा पढ़ा, यूनिवर्सिटी के बाद उन्होंने हाथ ही नहीं हाँ लगाया किसी के। हाथ और नहीं लगाते यूनिवर्सिटी में भी बिल्कुल। उतना ही पढ़ना है कि जितना पेपर पास हो जाए, बस। पेपर इससे ज्यादा पास वो भी नहीं यहाँ पे पढ़ते। जस्ट, आपको पता ही, आप यहाँ पे नैरेटिव यही है कि आपने जस्ट पास होने के लिए पढ़ना है, उससे हाँ आगे बिल्कुल। पता नहीं क्या है क्या नहीं है किसी को उस चीज से कोई कंसर्न ही नहीं है। नहीं। तो भाई अगर हम बात करें दूसरा पाकिस्तान डेवलपमेंट और इंडिया डेवलपमेंट पर, तो इस बात पर थोड़ी अगर डिस्कशन करें तो। भाई ये पाकिस्तान का पाताल समझ लो, उसमें
लेकिन लेकिन पाकिस्तान ऊपर जा सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है, ऐसी बात नहीं, जा नहीं सकता। लेकिन ऊपर उसके ही लिए अगर आज नियत बांधती है 25 करोड़ की आवाम, तब जाके आपको 75-70 साल लगेंगे, क्योंकि आपने 3 नस्लों को रेडिकलाइज किया। उन 3 नस्लों को सुधारने के लिए 3 नस्लें भी चाहिए और 70 साल तक नियत भी चाहिए। सही बिल्कुल। नहीं, नियत तो हमारी ठीक थी। आप देखो ना, एक इमरान खान साहब के पीछे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नियत ठीक कर नहीं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। मैं देखो सोहेल, मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किस चीज पे किया गया? उसको जनाब किया गया था, उसने अकामा रखा हुआ था, बेटे से तनख्वाह ले रहा था। बेटे से तनख्वाह ले रहा था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के हाउस से, गवर्नमेंट से तनख्वाह नहीं ले रहा था। क्या ये गैर कानूनी है? क्या इस बात पे डिस्क्वालिफिकेशन बनती है? भाई उस वक्त तो एक मुद्दा वो नहीं के बात है, ये हम नहीं कर रहे। नहीं, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं डिटेल में जा रहा हूँ। पहले मैं डिटेल में जा रहा हूँ, मैं अभी कहानी खोलता हूँ इसकी। नवाज शरीफ के पास कहते हैं यार बिलियंस हैं, खरबों हैं। मैं भी कहता हूँ है, जरदारी के पास भी हैं, ठीक है। कैसे हैं, क्यों है, कोई ये नहीं देखता। नवाज शरीफ के पास आज से नहीं है, 1955-52 से, जब से वो पंजाब, इंडियन पंजाब से आए थे, उनके बाद तब भी खरबों थे। जब वो सियासत में तो 83 में आए हैं, वो तब भी खरबों थे। अब जरदारी के बाद कहते हैं भाई जमीनें बहुत है। पहली बात, जमीनें भुट्टो की थी, अब भुट्टो के खानदान में बच्चा ही कोई नहीं, तो सब जरदारी को मिल गया। तो भुट्टो के पास, भुट्टो जो था, जुल्फिकार अली भुट्टो का बाप शाहनवाज भुट्टो, वो जूनागढ़ रियासत का प्राइम मिनिस्टर था आजादी से पहले। तो जब हुआ तो जूनागढ़ वाली फैमिली कराची में आ गई और शाहनवाज भुट्टो भी आ गया। इनके पास आजादी से पहले से 2.5 लाख एकड़ जमीन है। लाड़काना, जैकमाबाद, सखर, मुल्तान, ये पूरी जमीन इनकी है। 1945 से 44 से ये खरबपति। हाँ, करप्शन की है, ये नहीं कह रहा करप्शन नहीं की है, दबा के की है। लेकिन एक बात होती है ना, मुझे बड़ी अजीब लगती है, इसने खरबों बनाए, ये लंदन में फ्लैट में रहता है। यार लंदन में जितने में वो फ्लैट में रहता है ना, वो उसके 1 महीने के कारोबार के पैसों से आता है। कारोबार के, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और उसका कारोबार लीगल है। आप उसकी करप्शन प्रूफ करो, निकाल दो, फेंक दो। लेकिन इकामा पे निकालना, ये मतलब एक अजीब ही है, ये फिर गैर कानूनी बात है। अब बात रही आपकी इमरान खान की। इमरान खान के बाप को 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने सस्पेंड नहीं, फायर कर दिया था, नौकरी से निकाल दिया था करप्शन के ऊपर। ठीक है, इमरान खान बोलता है यार मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए मैं अपनी मां का इलाज नहीं करवा सके कैंसर पे। ऑक्सफोर्ड में कैसे पढ़ने गया? हाँ। उसको स्कॉलरशिप तो मिली नहीं थी, पैसे कहां से आए इसके बाद ऑक्सफोर्ड के? बनी गाला के पैसे कहां से आए? इसके बाद 600 कैनाल जमीन है शेखुपुरा के पास, कहां से आई? जमान पार्क हिंदुओं का घर होते थे, जो हिंदू भाग गए थे लाहौर से। जमान पार्क सारा हिंदुओं का इलाका था। तो इसका जो चाचा था जनरल बर्कली, उसने सारे घरों को कब्जा किया था। इन सारे घरों में तकरीबन आगे पीछे दूर दूर के रिश्तेदार ही रहते हैं इसके। हाँ, ऐसे सारे वहां पे ही हैं, ये इकट्ठे हैं वहीं पे भाई न्याजी। और ये इस्लामाबाद में जो आपका ये बनी गाला है, कहां से आया? वो कहता है जमाइमा ने लेके दिया। जमाइमा ने लेके दिया भाई, लेके दिया ना, ठीक है। जमाइमा के पास पैसे कहां से आए? पेमेंट कभी नहीं है। जमाइमा ने पेमेंट की होगी ना, पाकिस्तान में उसने किसी को पैसे दिए होंगे, गवर्नमेंट को दिए होंगे, किसी बंदे को दिए, तो उसने जमीन ली होगी, फिर इमरान खान के मुंह में डाल दी होगी। कहाँ है वो पैसों की कोई ट्रांजैक्शन है कोई बैंक में? दूसरों पे लगाने से पहले इनको देखो। मौलाना फजलुर रहमान को भी निपटा ही लेते हैं, ये 4 ही हमारे बड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान के सबसे ज्यादा मदरसे पाकिस्तान में इसी के चलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की खुद की 2 बेटियां कहाँ रहती हैं? और उन्होंने कहाँ रहती हैं? एक यूके, एक अमेरिका। उन्होंने पढ़ा कहाँ से? यूके की यूनिवर्सिटियों से पढ़ी है। और उन्होंने स्कूलिंग कहाँ से की है? फैसलाबाद के आपके कैथोलिक स्कूल से की है, जहाँ OA लेवल होते हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो को रोकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और बड़ा ही दुख होता है ये देखकर और सुनकर कि वहाँ पर हिंदुओं के क्या हालात हैं। पर इनका भी थैंक यू कि ये इन चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। ये क्या नाम है, ब्रदर रिएक्शन चैनल, ठीक है। तो इनका भी काफ़ी थैंक यू कि मतलब ये चीज़ें बाहर लेकर आ रहे हैं।
अब जैसे कि अब इसमें इन्होंने बताया कि क्या बोलते हैं, जो वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको फोर्स कन्वर्ट कर देते हैं या फिर उनको मार देते हैं, और जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनके साथ में क्या करते हैं, उनको फंसा देते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे काम चल रहा है, पता नहीं ऐसी क्या जल्दी है उनको ये सब काम करने की। मतलब जैसे एक गैंग होती है ना कि भी आप हमारे गैंग में शामिल हो जाओ। धर्म को गैंग बना दिया है इन्होंने, रिलीजन को गैंग बना दिया है। किसी रिलीजन में तब जाया जाता है जब हम उससे इम्प्रेस होते हैं, या फिर हमें उसमें कोई क्वालिटी, या फिर मान लो क्वालिटी भी है तो भी नहीं जाते, क्योंकि हमारा अपना खुद का रिलीजन है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और हम अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरों को अपना माँ बाप नहीं बना सकते। ठीक है, तो कभी कभी लगता है कि ये रिलीजन नहीं, ये गैंग है, ज़बरदस्ती कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो गलत है एक तरीके से देखा जाए तो। अगर वहाँ पे हिंदुओं की अच्छी हालात होते ना तो शायद पाकिस्तान का ये हाल नहीं होता है, क्योंकि हिंदू बहुत माइंडेड होते हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी अगर उनको वो फैसिलिटी दी जाए, फैसिलिटी मत दो आप, उनको राइट्स दे दो उनको। ठीक है, अगर उनको थोड़ा सा भी राइट्स देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या नाम है गड्डी के, अब कितनी नॉलेज है इनको। ठीक है, और जबकि वहाँ पे किसी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं है। अब ये बता रहे थे कि इनकी गाड़ियों का वो था, तो शॉप वगैरह थी, अच्छी चल रही थी, तो उसमें क्या है कि माइनॉरिटी का बंदा कैसे आगे बढ़ सकता है। तो ये जो घटिया सोच है ये हर किसी पाकिस्तानी के अंदर है। वो चाहता है कि मतलब, और झूठ भी बहुत अच्छे सफाई से बोलते हैं वो, नहीं हमारे यहाँ तो माइनॉरिटी बहुत अच्छी है। उनको ये झूठ सिखाया जाता है शुरू से, बचपन से, जन्म से ही उनको ये झूठ सिखाया जाता है। आप कभी भी किसी पाकिस्तानी से बात करोगे, नहीं हमारे तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इंडिया में जुल्म हो रहा है, इस तरीके से उनको शुरू से ही प्रोपेगेंडा के साथ ये कर। वो तो शुक्र मनाओ, भगवान का थैंक यू बोलो कि सोशल मीडिया आ गया, जो सारी चीज़ें बाहर निकल रही हैं। और रही बात हमारी मीडिया की, हमारी मीडिया भी कम सेकुलर नहीं है। सेकुलर क्या, सेकुलर यहाँ पे सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि हिंदुओं को नीचा दिखाना। तो हिंदुओं के साथ में अगर कुछ गलत हो रहा होता है ना तो यहाँ की मीडिया कभी नहीं बोलेगी। तो इसी वजह से सोशल मीडिया पे लोग आने लगे थे। यहाँ पे अगर कोई मंदिर टूट रहा है उसके बारे में नहीं बताएंगे, कहीं गलती से भी कोई हिजाब का वैसे ही किस्सा उठा लिया या फिर कुछ भी कर लिया, कोई बात नहीं कुछ नहीं, बस उसको उठा लेते हैं। और पता है कि जो आपके जो मुसलमानों का जो वो है क्या बोलते हैं, ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। एक छोटी सी न्यूज़ कोई यहाँ से वायरल कर दे उधर की तरफ, पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। तो नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हिंदुओं के साथ में कुछ भी होता रहेगा, यहाँ की मीडिया बिल्कुल नहीं बोलती। यही सेकुलर है, सेकुलरिज्म है। इसीलिए लोग बाहर आए हैं सोशल मीडिया पे खुद से लड़ने के लिए, क्योंकि हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। हमारी ऐसी ही मीडिया है, वहाँ कुछ नहीं बताते हिंदुओं के बारे में। मर रहा है तो मरने दो उसे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, और भी बहुत सारी बातें थी, और ये काफ़ी ठीक बात कर रहे हैं। और भी अगर पाकिस्तान में ऐसे हिंदू हैं तो उनके बारे में भी बात होनी चाहिए, उनको भी बाहर आना चाहिए। पाकिस्तानियों को दिखाना चाहिए कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो। उनको पता है कि हम हिंदू को तंग करते हैं, क्योंकि वो खुद हिंदू थे, उनको कन्वर्ट किया गया था मार पीट के। अब वो मुसलमान बन जाते हैं। वही जब जो बंदा डर की वजह से मुसलमान बना हो, क्यों बोलेगा, वो खुल के क्यों बोलेगा, वो तो झूठ ही बोलेगा। ठीक है, भाई जितने हिंदू थे जो गरीब होते थे उनको फोर्स कन्वर्ट कर देते थे मुसलमान बनने के बाद में, फिर वो हिंदुओं के दुश्मन हो जाते थे क्योंकि उनको डर लगता था। अब उनके बाद में बताया कि कौन था, फरूक मसूद क्या नाम है, उनकी लड़कियां यूके रह रही हैं, कोई विदेश रह रही है, कोई कहीं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रही है। मतलब लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है भी बेवकूफ़ समझ क्या रखा है। शुरू से तालीम ऐसी दी जाती है उनको। ठीक है, पूरे इस्लाम उनको पढ़ाते रहते हैं और पागल बनाते रहते हैं उनको, और एक्चुअल में पिक्चर्स और कहीं कुछ और चल रही होती है। तो बेवकूफ़ बहुत बनाया है पाकिस्तानी लोगों को, पता नहीं लोगों को कब समझ में आएगी ये सारी चीज़ें। खैर जो भी था, काफ़ी अच्छी वीडियो थी, और इसका सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊंगी, और बताएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय।